वेलकम टू मिडिल एजुकेशन। फाइनली कक्षा 9वीं के बच्चों के लिए आईटी या फिर आईटीईएस का प्रश्न पत्र लेकर के आ चुका हूं। अब तुम्हें करना क्या है, इत्मीनान से इस वीडियो को बहुत अच्छे से और पूरा देखना है, क्योंकि इस वीडियो में मैं प्रश्न क्रमांक 1 से लेकर के और आपके 20 प्रश्न तक का संपूर्ण उत्तर कराने वाला हूं। तो चलिए स्टूडेंट्स, बिना टाइम वेस्ट किए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि हमारे आईटी में किस प्रकार से प्रश्न पूछा गया है एंड क्या होगा इनका सही उत्तर। तो चलिए फटाफट हम आगे चलते हैं और जंप करते हैं अपने फ्रंट पेज में। हमारा पहला नंबर कहता है कि सही विकल्प को चुन करके लिखना है। इसमें पहला नंबर कहता है कि पत्र के माध्यम से प्रेषक से जानकारी प्राप्त करने के लिए किस विधि का उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पर कई सारे विधि लिखे हैं, जैसे सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। तो इसका सही आंसर लिखना है ऑप्शन नंबर घ, लिखना इस करेक्ट आंसर। नेक्स्ट कह रहा है कि मस्तिष्क की गतिविधियों को रिकॉर्ड करने के लिए किस मशीन का उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पर लिखा है ईसीजी, ईईजी, एमआरआई या फिर केट। तो इसका सही आंसर लिखना है आपको ईईजी। नेक्स्ट आगे कहता है कि कंट्रोल बाय शॉर्टकट कीज का उपयोग किया जाता है किसमें। कॉपी में, रीडू के लिए, अंडू के लिए, पेस्ट के लिए। तो इसका सही आंसर लिखना है आपको ऑप्शन नंबर बी, रीडू के लिए। नेक्स्ट कहता है कि निम्नलिखित में से एक इनपुट डिवाइसेस है, इनमें से कौन सा इनपुट डिवाइस है। तो कीबोर्ड आपका सही उत्तर हो जाएगा, ये इनपुट डिवाइसेस है। नेक्स्ट कहता है कि लिब्रे ऑफिस इम्प्रेसेस फाइल एक्सटेंशन क्या है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका .odp इस करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा इंग्लिश में अवेलेबल है, अगर आप इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं सारे क्वेश्चन को इंग्लिश में देख लीजिए। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा कह रहा है प्रश्न क्रमांक 2, रिक्त स्थान भरो। पहला नंबर कहता है कि आईटीईएस को डैश 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 भी कहा जाता है। तो आईटीईएस को इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इनेबल सर्विस, मतलब सूचना प्रौद्योगिकी समकक्ष सेवा भी कहा जाता है। ये इसका फुल फॉर्म होता है एंड यहाँ पर आपको लिखना है। इन सब का आंसर मैं आपको दूंगा पीडीएफ के थ्रू। पीडीएफ का लिंक मिलेगा आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो आप पीडीएफ वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा कह रहा है कि हेडर पेज के डैश डैश हिस्से पर होते हैं। तो हेडर पेज ऊपरी हिस्से पर होता है, तो यहाँ पर आपको ऊपरी लिखना है। नेक्स्ट कह रहा है कि टाइपिंग की गति को, हमारा क्या प्रश्न कह रहा है, टाइपिंग की गति को डैश डैश में मापा जाता है। तो टाइपिंग की गति को शब्द प्रति मिनट मतलब WPM में मापा जाता है। नेक्स्ट कह रहा है कि नई स्लाइड डालने के लिए शॉर्टकट कीज क्या होगा। तो कंट्रोल+M होता है नई स्लाइड को डालने के लिए। नेक्स्ट कह रहा है कि प्रत्येक प्रेजेंटेशन की में पहली स्लाइड होनी चाहिए। तो पहली स्लाइड शीर्ष स्लाइड होनी चाहिए, शीर्षक स्लाइड। तो यहाँ पर आपको लिखना है शीर्षक और स्लाइड आपको लिख के कंप्लीट करना है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। सेम क्वेश्चन इंग्लिश में अवेलेबल है, अगर आप इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं सारे क्वेश्चन को देख लीजिए। नेक्स्ट कह रहा है प्रश्न क्रमांक 3, सही जोड़ी मिलाओ। एक साइड लिखा है कॉलम आ, दूसरी लिखा है कॉलम नंबर बा। पहला कहता है हेडर और फुटर, तो इसका सही आंसर आपको लगाना है इंसर्ट मेनू। नेक्स्ट कहता है इटैलिक तो आपका हो जाएगा कंट्रोल+1। नेक्स्ट कहता है आपका एक पॉइंटिंग डिवाइस, तो यहाँ पर आपका माउस हो जाएगा। नेक्स्ट कहता है गाइड की, तो यहाँ पर हो जाएगा F और J। और नेक्स्ट कहता है नया डॉक्यूमेंट, तो कंट्रोल+N। इस प्रकार से ये होता है कंप्लीट। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कह रहा है कि सत्य और असत्य में बताओ। पहला नंबर कहता है कि करंट फाइल का नाम स्टेटस बार में दिखाई देता है, तो बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट कहता है कि स्प्रेडशीट में स्प्रेडशीट को वर्कशीट भी कहा जाता है, तो ये आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट कहता है कि एक स्प्रेडशीट में हम कॉलम की चौड़ाई और पंक्ति की ऊंचाई बदल सकते हैं, तो ये भी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट कहता है कि डिफ़ॉल्ट रूप से पेज के साइज A4 कहलाता है, तो ये भी सही हो जाएगा। नेक्स्ट कहता है एक ही डॉक्यूमेंट में कई फाइलें तैयार करने के लिए मेल मर्ज का उपयोग किया जाता है, तो ये भी आपका सही हो जाएगा। इस प्रकार से आपके सारे सही हैं, इसमें कोई भी गलत नहीं है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा कह रहा है प्रश्न क्रमांक 5 एंड इन सब का आंसर अब हम देखने वाले हैं फटाफट। बाकी इसका पीडीएफ भी मिलेगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आप जिस प्रश्न पत्र से पढ़ाई कर रहे हो यही मैं प्रश्न पत्र आपको दे दूंगा विथ सॉल्यूशन, ठीक है। तो डबल क्लिक और राइट क्लिक में क्या डिफरेंस है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा कह रहा है 6वां नंबर की मेल मर्ज के लिए कौन से 2 डॉक्यूमेंट की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट कह रहा है कि आत्मविश्वास को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। 3 नंबर के सारे क्वेश्चन हैं। नेक्स्ट कह रहा है कि होम की और गाइडेड की के बीच क्या डिफरेंस है। नेक्स्ट कह रहा है कि मेल मर्ज क्या होता है, ये प्रश्न पूछा गया है। चलिए तो हम देख लेते हैं कि इनका सही उत्तर क्या हो जाएगा, फिर आगे के आंसर्स को कवर अप करेंगे। यहाँ से हमारा आंसर स्टार्ट होता है, देख लो बाकायदे आंसर बढ़िया पीडीएफ के तौर पर बनाया गया है, ठीक है। ये देखो पहला प्रश्न, फिर इसका उत्तर, पहला प्रश्न, दूसरा प्रश्न इसका उत्तर, दूसरा प्रश्न इसका उत्तर, इस प्रकार से इसमें लिखा गया है। एंड आगे बढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक 2 क्या कह रहा है, ये देखो इसका आंसर लिखा गया बढ़िया बाकायदे, तो इसी पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये रहा आपके सामने सत्य सत्य एंड ये रहा आपके सामने डबल क्लिक और राइट क्लिक में अंतर। प्रश्न कितने नंबर का, 3 नंबर का था, तो आपको 3 अंतर लिखना है, तो यहाँ पर अंतर लिखा गया है, तो प्लीज आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। नेक्स्ट कह रहा है कि मेल मर्ज के लिए कौन से 2 डॉक्यूमेंट आवश्यक हैं। प्रश्न कितने अंक का है, 3 अंक का है, ठीक है। तो ये 2 डॉक्यूमेंट यहाँ पर लिखा गया है। नेक्स्ट कहता है कि आत्मविश्वास को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, तो ये
सबसे पहले स्वयं की अवधारणा आपको प्रभावित करती है, अनुभव और ज्ञान आपको प्रभावित करता है। जैसे अगर कहीं पर कोई ज्ञानी व्यक्ति खड़े हैं और आपके पास ज्ञान नहीं है तो डेफिनेटली आप वहाँ पर नहीं जाएंगे बल्कि वहाँ से दूर हटेंगे। नेक्स्ट कह रहा है कि समाज और परिवार का समर्थन भी, अगर घर के लोग ही आपको सपोर्ट नहीं करें तो आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे और आपका मनोबल धीरे धीरे कम होने लगेगा। नेक्स्ट कह रहा है कि शरीर एवं मानसिक स्वास्थ्य, अगर आपका स्वास्थ्य ही खराब है तो भी आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। एंड अतीत की सफलताएं और असफलताएं ये सब आपके आत्मविश्वास को गिराने का काम करती है। नेक्स्ट कह रहा है कि होम की और गाइडेड की के बीच क्या डिफरेंस है, ये 3 अंक का प्रश्न पूछा है। तो ये रहा आपके सामने होम की एंड ये रहा आपके सामने गाइडेड की, आपको ये लिख करके चले आना है। नेक्स्ट कह रहा है आपका 9वां नंबर की मेल मर्ज क्या होता है, ये 3 अंक के प्रश्न है। तो ये रहा आपके सामने मेल मर्ज, इसका आंसर लिखा गया तो आप इसका फोटो खींच लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, नेक्स्ट हमारा कह रहा है प्रश्न क्रमांक 10, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न लिखो। इसमें पहला 10वां नंबर कहता है दृश्य संचार को परिभाषित करते हुए किन्हीं 5 संकेतों का वर्णन करना है। एंड यहीं पर क्या कह रहा है 11वां नंबर कि प्रभावी संचार क्या है और 7 सी को समझाइए। आगे बढ़ते हैं। 12वां नंबर कह रहा है कि दृश्य संचार हेतु प्रयोग किए जाने वाले किन्हीं 4 संकेतों का उदाहरण लिखना है। एंड 13वां नंबर कह रहा है कि स्मार्टफोन और टैबलेट में अंतर लिखिए। ये प्रश्न पूछा गया है। तो 11, 12, 13 आइए देख लेते हैं 10, 11, 12, 13 का इसका आंसर सही क्या हो जाएगा। तो ये रहा 7 एंड ये रहा आपका 10 नंबर। 10वां नंबर कहता है क्या कि दृश्य संचार को परिभाषित करते हुए किन्हीं 5 का वर्णन करना है। तो यहाँ पर लिखा गया है और सबका वर्णन भी कर दिया हूँ दृश्य संचार का, जैसे ट्रैफिक लाइट, इमोजी, हाथ का संकेत, नक्शा और डायग्राम है और ग्राफ। 11वां नंबर कहता है कि प्रभावी संचार क्या है और 7C को समझाना है। ठीक है, 5 अंक का प्रश्न है। तो ये रहा आपका 7C। 7C मतलब सबसे पहले C मतलब क्लियरिटी, फिर आपका कंसेशन मतलब संक्षिप्तता। ठीक है, फिर आपका क्या हो जाएगा विचारशीलता, फिर शुद्धता मतलब करेक्शन, फिर हो जाएगा आपका ठोसता मतलब कंपटीशन, फिर हो जाएगा शिष्टता मतलब क्रिटिसिज्म, ठीक, फिर पूर्णता मतलब कंपटीशन। तो ये आपका लिखा गया है। नेक्स्ट आप 12 नंबर देख लीजिए, दृश्य संचार हेतु उपयोग किए जाने वाले किन 4 संकेत को लिखना है। एंड ये आपके सामने संकेत लिखा गया है, जैसे सड़क संकेत, गति संकेत, चार्ट और इमोजी। ठीक है, तो आइए 12 तक का उत्तर देख लिए हैं, आगे क्वेश्चन को कवर अप करते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या कह रहा है प्रश्न, नेक्स्ट हमारा प्रश्न कह रहा है 13 नंबर की स्मार्टफोन और टैबलेट में अंतर। नेक्स्ट हमारा 14 नंबर कहता है कि एक सफल उद्यमी की 5 विशेषता बताओ, मतलब ऐसा क्या क्या वो करते हैं जिससे वो बहुत ज़्यादा सफल हो जाते हैं। और 15 नंबर कहता है कि प्रेजेंटेशन में स्लाइड इंसर्ट करने के चरण को लिखना है। बाकी दीर्घोत्तरी स्टार्ट होगा तो पहले हम 15 तक का आंसर देख लेते हैं, फिर दीर्घोत्तरी को कवर अप करेंगे। ये रहा आपके सामने स्मार्टफोन और टैबलेट में अंतर। सबसे पहले स्मार्टफोन का जो साइज होता है वो काफ़ी छोटा होता है, टैबलेट का बड़ा होता है। ठीक है, अगर इसके फीचर्स की बात करूँ तो स्मार्टफोन में जो फीचर्स होता है कॉलिंग और मैसेज का होता है, जबकि जो टैबलेट होता है उसमें ज़्यादातर कॉलिंग के फीचर्स नहीं होते हैं। ठीक है, कीबोर्ड जो होता है वो ऑन स्क्रीन कीबोर्ड होता है और इसमें वर्चुअल कीबोर्ड होता है और बैटरी अपेक्षाकृत कम होती है, इसमें ज़्यादा होती है। बाकी यहाँ पर लिखा गया है, आप इसे देख लेना। नेक्स्ट कह रहा है कि सफल उद्यमी की 5 विशेषताएं। सबसे पहले वो जोखिम उठाने की क्षमता होती है उसके अंदर। ठीक है, फिर नेक्स्ट आपका नवाचार लिखना है। नेक्स्ट लिखना है समस्या समाधान क्षमता और संचार कौशल और नेतृत्व, इतना लिख के कंप्लीट करेंगे। नेक्स्ट हमारा कहता है प्रेजेंटेशन में स्लाइड इंसर्ट करने के चरणों को लिखना है कोई 5। ठीक है, तो ये आपका चरण लिखा गया है, सभी चरण को देख लीजिए। आगे निबंधात्मक प्रश्न स्टार्ट होता है, लेकिन हम पहले प्रश्न देखेंगे फिर देखेंगे इसके आंसर्स को। हमारा प्रश्न क्रमांक 16 कह रहा है, सॉरी इसके पहले हाँ निबंधात्मक प्रश्न, ये 7 नंबर का प्रश्न रहेगा, ध्यान से देख लो। 16 नंबर कहता है निम्नलिखित को समझाओ। अंडू क्या, अंडू रीडू क्या होता है, कॉपी पेस्ट क्या होता है, कट एंड मूव क्या होता है, ये तीनों को एक्सप्लेन करना है। 17 नंबर कहता है कि इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर की प्रमुख विशेषता बतानी है, 7 नंबर का प्रश्न है। एंड नेक्स्ट कह रहा है कि माउस क्या है, माउस के विभिन्न क्रियाओं के बारे में लिखिए, ये भी 7 नंबर का प्रश्न पूछा गया है। हमारा 19 नंबर कहता है स्लाइड में चित्र या ऑब्जेक्ट को ऐड करने के चरण लिखना है। एंड चलिए देख लेते हैं कि इनका सही उत्तर क्या होगा, फिर आगे क्वेश्चंस को कवर अप करेंगे। तो आगे बढ़ते हैं, ये रहा आपके सामने आंसर निबंधात्मक का 16 का। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ये रहा 17 नंबर का, तो आप इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिए और सारे क्वेश्चन को बेहतरीन ढंग से प्रिपेयर कर लो। मैं फिर से बोलूंगा, पीडीएफ को डाउनलोड करो, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। ये रहा आपके सामने माउस वाला, तो आप इसका स्क्रीनशॉट लो। ये रहा आपके सामने 19 नंबर एंड ये रहा आपके सामने 20वां नंबर। इस प्रकार से सब कुछ कंप्लीट हो गया है। मैं 20वें नंबर का क्वेश्चन दिखा देता हूँ कि क्वेश्चन क्या था। ठीक है, तो 20वें नंबर का क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। ठीक है, लिब्रे ऑफिस कैल्क में फॉर्मूले का प्रयोग कैसे करते हैं प्रश्न पूछा गया है। तो इस प्रकार से स्टूडेंट्स पूरा कंप्लीट कर दिया हूँ। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं वीडियो को एंड करता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।